हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मित फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 6:45। 7 बजने में 15 मिनट हैं और मैं आज लेट हूँ क्योंकि जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, उस दिन मैं थोड़ी सी कैजुअल हो जाती हूँ। इनके लिए टिफ़िन बनाने के लिए उठी थी 4:30 बजे और फिर मैं दोबारा से लेट गई 1 से 1.5 घंटा। आज कूड़े वाला भी नहीं आया था तो इसलिए मैं उठी नहीं थी। तो बस अभी मैं ना उठते ही काम पे लग गई थी क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए हैं और जब बच्चे बीमार रहते हैं ना तो फिर उनको माँ दिखती है बस। और इतना मतलब हो जाता है कि एक बच्चा बीमार है ना तो दूसरे को भी मतलब फ़ील होने लग जाता है कि मैं भी बीमार हूँ। मैं इनके बीच में ना डिस्टेंस रखती हूँ ताकि उसको मतलब वो कोल्ड है ना तो उसको ना हो जाए। लेकिन कितना ही बचा के रख लूँ, मतलब एक को होता है ना तो दूसरे को हो ही जाता है और फिर दोनों को हो जाए तो फिर मुझे भी हो जाता है। तो बस अभी तो इतनी कोशिश है कि दोनों के अंदर डिस्टेंस बना के रखूँ, जितना हो सके उतना रखना भी चाहिए क्योंकि फिर ना सांस मतलब हम लेते हैं तो उसके थ्रू ना एक दूसरे को लगता ही है। तो बस यहाँ ना मैं बाथरूम क्लीन कर लूँगी और इसको ना रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना इसमें सूसू वगैरह कर देते हैं। और ना कई बार तो मेरे को जो पता लगता है ना तो फिर मैं पानी वगैरह से साफ़ कर देती हूँ, डेली धोती हूँ इसको। लेकिन अब दिवाली की सफाई अच्छे से करूँगी ना तो फिर मतलब ऐसे हार्पिक वगैरह मंगवाऊँगी। कुछ सामान मुझे मंगवाना है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, इसकी टाइल्स वगैरह सब कुछ। तो बस अब फ़िलहाल के लिए मैंने इसको जो अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब मैं करूँगी वॉश बेसिन साफ़। और जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं ना उस दिन हम थोड़ा सा आराम से ही काम कर लेते हैं क्योंकि फिर सुबह के टाइम इतना बिजी हो जाते हैं जब टिफ़िन वगैरह बनाने होते हैं, इनको रेडी करना होता है नहला के, क्योंकि हर चीज़ हमारे ऊपर ही डिपेंड रहती है। इतने छोटे बच्चों का सब कुछ हमें ही करना होता है तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। आज ये घर पे ही हैं तो मैं आराम से अपना काम कर रही हूँ। तो ये मिरर भी मैं साफ़ कर दूँगी, पेपर के साथ साफ़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, कोई निशान वगैरह नहीं बनता है क्योंकि छींटे वगैरह लग जाते हैं, डस्ट जम जाती है इसके ऊपर। और तो ये पेपर के साथ मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी। बस मैं आ गई थी नहा के, देखिए बच्चे अभी आराम से सोए हुए हैं क्योंकि इनको मैंने रात को भी दवाई दे दी थी। और बस अब मैं ना किचन में चली जाऊंगी क्योंकि ना बहुत दिन हो गए मुझे सफाई की सोचते सोचते, लेकिन है ना अगर मैं सोचती रह गई ना तो टाइम ही निकल जाएगा। अभी इतना टाइम है मेरे पास कि मैं थोड़ा थोड़ा कर पाऊँ। बस मैं यहाँ धूप लगा दूँगी और भगवान जी के सामने, क्योंकि दीवार पे जो तस्वीरें वगैरह लगी हुई है ना, काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, तो यहीं मैं पूजा कर लेती हूँ और हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान जी को। और पूजा करने के बाद ना सीधा मैं अपने काम पे लग गई हूँ क्योंकि अभी बच्चे सोए हुए हैं। और खाना वगैरह तो मैं बाद में भी बना लूँगी क्योंकि फिर बच्चे उठ जाएंगे ना तो फिर उनका करने के बाद मेरे को सीधा खाना ही बनाना है, या मैं पहले खाना बनाऊंगी और फिर मतलब बच्चों का काम करूंगी। लेकिन ये वाला काम है ना मेरा, अगर बच्चे उठने के बाद नहीं हो पाता है क्योंकि फिर ना वो अपने में उलझा लेते हैं, तो इसलिए ना जितना भी टाइम है मेरे पास 1 घंटा आधा घंटा मैं उसमें यही करूंगी। आज मैं ये जो पूरे है ना ऊपर ऊपर की, इसकी करने की कोशिश है कि ये पूरा कर लूँ मैं ये वाला स्लेब। और अगर मैं ये वाला कर लूँगी ना तो फिर मेरी नीचे की रह जाएगी, वो नेक्स्ट डे करूँगी। लेकिन आज का टारगेट है जो मेरा यही है कि मैं ये सारे के सारे ड्रॉर है ना वो कर लूँ। तो डिब्बे वाला पोर्शन लिया मैंने अब सबसे पहले, तो डिब्बे सारे निकाल लूँगी, एक एक करूँगी। देखिए मैंने सारा खाली कर लिया है। अब इसमें ना सर्फ का कपड़ा ले लिया मैंने और अच्छे से इसके ऊपर लगा के और इसको साफ़ कपड़े के साथ मतलब गीले कपड़े के साथ साफ़ कर लूँगी। अब की बार ना मैं इसके अंदर पेपर बिछाऊंगी क्योंकि कुछ भी मतलब गिरता है ना इसके अंदर तो वो पेपर पे गिर जाएगा, मतलब नीचे से गंदा नहीं होगा। और देखिए बस इतना ही किया था कि चीकू का आगमन हो गया है क्योंकि इसकी आँख खुलती है सबसे पहले। तो बस ये आ गया और है ना इतना भगवान का शुक्र है कि इसने ना मेरे को इतना परेशान नहीं किया क्योंकि इसको सामान दिख रहा है ना, यहाँ पे डिब्बे वगैरह दिख रहे हैं, तो फिर इसमें ना इसका मतलब माइंड डाइवर्ट हो गया है। तो कुछ कुछ सामान बच्चा छेड़ता ही है, तो बस ये इतना मतलब शांत है ना, बस वो मेरे लिए काफ़ी है। तो मैंने इसको दिखा दिया था क्योंकि इसमें ना मसाला है, मिक्स जो मसाला होता है, मैं इसके ना थोड़ी सी धूप लगा दूंगी। मैंने इसको प्लेट में निकाला अभी के लिए और इसको ना मैं धूप में रख के आऊँगी ढक के, क्योंकि सारे डिब्बे वगैरह निकाल ही लिए हैं तो मसाले के ना धूप वगैरह लगा लूँगी तो अच्छे रहते हैं। तो बस वहाँ मैं बालकनी में रख के आई हूँ उसको ढक के, ताकि कबूतर वगैरह कुछ मतलब कर ना दे उसके ऊपर, तो इसलिए मैंने ना उसको छालनी के साथ ढक दिया है। और यहाँ ना मैं पेपर बिछा दूँगी और इसकी स्लेब ना थोड़ी सी पतली है तो मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड करके ही बिछाऊँगी और इसके ऊपर डिब्बे रख दूँगी ना, तो जैसे भी कुछ भी सामान गिरेगा ना तो इस पेपर पे गिरेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट जो है नीचे की स्लेब जो रहती है ना वो गंदी नहीं होएगी।
बस डिब्बे वगैरह तो हम वैसे भी खाली होते हैं ना, मैं तो धोती रहती हूँ इनको, साथ के साथ ही धो देते हैं ना, तो फिर मतलब गंदे नहीं होते हैं ज़्यादा। अगर हम मतलब सामान खाली हुआ और उसके अंदर डायरेक्ट उसी टाइम सामान डाल देना, तो मतलब डिब्बे जल्दी गंदे होते हैं। अगर खाली होने के बाद एक बार हम साफ़ कर देना उसको, मतलब धो दें, तो फिर सामान डालें बाद में, तो फिर डिब्बे ना मतलब ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो मेरे डिब्बे ना इतने खास गंदे नहीं हैं। तो मैं इसके ऊपर ना पहले जो जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं विम के साथ, उसके साथ मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि इनमें ना सामान भी है, तो मैं इसको डीप मतलब नहीं कर सकती थी पानी के अंदर, क्योंकि सारा सामान है ना सिल जाता। मतलब कितना भी बंद कर लूँ ना डब्बे को, लेकिन फिर भी ना कुछ मतलब एक दो ड्रॉप जाई चली जाती है, सीलन सी आ जाती है, तो फिर ना तो इतना रिस्क लेना नहीं है। तो मैंने इसको ना सर्फ के कपड़े से पहले साफ़ करके और फिर गीले कपड़े के साथ पोंछ लिया, फिर सूखे कपड़े के साथ पोंछ लिया है। तो बहुत अच्छे से डिब्बे ना अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और जितना भी इसके अंदर से सामान निकला था ना, वो मैंने एक पॉलीथीन के अंदर डाल दिया है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे से डिब्बे भी साफ़ हो गए हैं और अच्छे से मैंने जचा भी लिए हैं। अब मेरा टारगेट है ये वाली पूरी की पूरी जो स्लेब है ना, ये वाला ड्रॉर, ये वाला नेक्स्ट ड्रॉर, मतलब टाइम निकाल के मैं कर ही लूँगी। और चीकू को ना मैं रूम में बिठा के आई हूँ, क्योंकि यहाँ से ना वो बोर हो गया था और है ना मेरे चिपना शुरू हो गया था कि चलो अंदर। तो उसको ना मैं लैपटॉप चला के और बिठा के आई हूँ, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, क्योंकि लड्डू अगर उठ गया ना तो नहीं हो पाएगा मेरा काम, क्योंकि फिर ये दोनों के लड़ना स्टार्ट कर देंगे। और फिर ना लड्डू को तो ऐसा रहता है कभी कुछ क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो चिड़चिड़ी ज़्यादा हो जाता है बच्चा जब बीमार होता है। तो यहाँ ना मैंने ये वाला भी खाली कर लिया। अभी मैंने ना बच्चों को नहलाया नहीं है, मतलब चीकू को भी नहीं नहलाया, अभी मैं वैसे ही बिठा के आई हूँ उसको, क्योंकि ये कर लूँगी ना उसके बाद ही मैं करूँगी। और यहाँ भी मैंने इसके सारे बर्तन निकाल दिए। उसमें डिब्बे थे, इसमें बड़े बड़े बर्तन हैं। और ये देखिए ये डिब्बा है ना, इसमें पाउडर आया था, दूध का पाउडर होता है जो। और चीकू ना नर्सरी में था जब पैदा हुआ था, तो इसने मेरा दूध नहीं लिया था, ये ऊपर का दूध ही पिया था इसने। तो मेरे को ना पुरानी याद आ गई थी। और बस ये जितने भी बर्तन है ना मैं सारे सिंक में रख दूँगी, क्योंकि ना मैंने जो इसके किचन के वैसे बर्तन थे ना डेली के, वो मैंने पहले ही धुल दिए थे और वो मैंने रैक पे भी लगा दिए थे, ताकि ये मिक्सअप ना हो। क्योंकि इसमें सारे बड़े बर्तन हैं जो कि मैं मतलब कम यूज़ करती हूँ, वो मैं ऊपर जचा देती हूँ। जो डेली के यूज़ होते हैं ना वो रैक में लगा देती हूँ। तो बस यहाँ मेरे बर्तन भी धुल गए थे और ये सूखते रहेंगे और अब मैं अपना काम कर लूँगी, क्योंकि फिर बच्चों का भी काम करना है और खाना वगैरह भी बनाना है, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। क्योंकि 10 बजे तक का ही सोच रखा था मैंने, अगर इससे पहले फ्री हो जाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं, क्योंकि नेक्स्ट भी ड्रॉर करना है मुझे। तो देखिए सारा खाली कर लिया था, इसमें मैं फोल्ड करके पेपर लगा दिया है और बस ये वाला ड्रॉर रहता है मेरा। तो अब मैं खाना बनाऊंगी सबसे पहले, फिर बच्चों का काम करूंगी, क्योंकि ना फिर एक साथ ही कर दूंगी दोनों का। तो यहाँ ब्रेकफास्ट बना के और फिर हम खा लेंगे और उसके बाद मैं बच्चों का करूँगी। और इतने बर्तन सूखते रहेंगे, फिर मैं आराम से लगाऊंगी इनको, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत हो गया है ना, फिर मेरे को इतनी तसल्ली है कि इतना हो गया है। अगर थोड़ा सा भी टच नहीं हुआ था ना, जब तक मेरे को यही था कि मेरा काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं ना तो फिर हो ही जाता है। तो बस यहाँ ब्रेड भी रख लूँगी, डबल रोटी लेके आई थी मैं, तो फिर ये भी रख ली है। और बच्चों को भी थोड़ी सी खिला दी थी और उसके बाद मैं इनके कपड़े ही चेंज करूँगी। इसके भी कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि इसको भी कोल्ड है। देखिए हाथ भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं कपड़े के साथ, गीले कपड़े के साथ, मुँह भी साफ़ कर दिया। और जिस दिन इसको नहलाना होता है ना, उस दिन तो इसको नहाना नहीं है, और जिस दिन नहीं नहलाती हूँ ना, उस दिन इसको नहाना होता है। तो बस तेल लगा दूँगी और पैरों पे ना मैं इनके जो क्रीम आती है ना मच्छर वाली, वो ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि लड्डू के तो बिल्कुल ही पैर खाए हुए हैं मच्छरों ने, इनको पता नहीं इतने ज़्यादा ही मच्छर काटते हैं। तो मैं इनके क्रीम ज़रूर लगाती हूँ। अब की बार ना क्रीम मंगवाई है, पिछली बार ना लोशन था, अब की बार क्रीम मंगवाई है, बहुत ही अच्छी है, मतलब खुशबू भी अच्छी आती है कि बच्चे ना आराम से लगवा लेते हैं कि मम्मा खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। तो ये इसको मैं दवाई दे रही हूँ भूख वाली, और इसको ना मैं घुट्टी दूंगी, इस टाइम मैं कोल्ड की नहीं दूंगी, रात को सोती है ना तब मैं देती हूँ। तो लड्डू के भी कपड़े चेंज कर दूंगी और इसको भी मतलब गीले कपड़े के साथ साफ़ करके, मतलब मुंह साफ़ करके, हाथ पैर, क्योंकि बच्चों के ना हाथ तो ज़रूरी साफ़ कर देती हूँ मैं गीले कपड़े के साथ। इनके हाथ वैसे भी गंदे रहते हैं, कभी कुछ पकड़ लेते हैं ये, कभी गमले में हाथ लगा दे, कभी मिट्टी पे हाथ लगा, कोई फर्श पे चलते हैं हाथ रख रख के। तो बस अच्छे से साफ़ करके और फिर मैंने इसके कर दिए हैं कपड़े चेंज। अब मैं इसके बाल बना दूंगी, तेल लगा दिया है मैंने बालों में, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं इसको बिना नहलाए, क्योंकि फ़ीवर ही नहीं उतर के दे रहा है। और फिर ना मतलब नहा तो फिर भी लेगी, लेकिन है ना मतलब अभी नहीं नहला रही हूँ जब तक इसका फ़ीवर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है। इसको अब मैं दवाई दूँगी, एक तो ये इन्फेक्शन की दवाई है और एक है बुखार की। और दवाई देना तो इतना बड़ा टास्क है ना कि मतलब आधा पौना घंटा तो हमें निकालना ही पड़ता है कि दवाई देने के लिए, इतना टाइम होता ही है। तो बस कैसे ना कैसे इसको दवाई दे दी है मैंने। इसको ना पैकेट वाली चीज़ खाने, कुरकुरे का मन है, क्योंकि जो बीमार होते हैं ना तो ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है, बस इसी लालच में इसने ले ली है दवाई। अब ये गई है थोड़ी देर के लिए नीचे
और अब देखिए मैंने ना इसका फ्रिज का जो बटन है ना वो दबाया हुआ है, क्योंकि ना फ्रीजर के अंदर इतनी फ्रीज मतलब बर्फ़ जम गई थी, और जब तक ये पूरी की पूरी मेल्ट होकर नहीं निकलेगी ना तो पानी ऐसे निकलता रहता है इसमें से। और पानी निकलता है ना तो इतना गंदा लगता है ना मेरे को, क्योंकि बच्चे ना पैर लगा लगा के कभी अंदर जा रहे हैं कभी उस साइड जा रहे हैं। जब इनको पता चल जाता है ना कि पानी निकल रहा है तो और ज़्यादा मतलब शैतानी करते हैं इसके अंदर। तो बस ये बर्फ़ मैंने निकाल के फेंक दी थी। अब यहाँ वाइपर लगा के अच्छे से पोंछा लगा दूँगी और पंखा चला दिया ताकि ये सूख जाए, क्योंकि ना ऐसे मतलब बहता रहता है ना पानी इसके अंदर से, तो बिल्कुल ही अजीब सा लगने लग जाता है मेरे को खुद को, क्योंकि पानी में पैर जाते हैं और अंदर बाहर रहता है फिर। तो बस आज शरद पूर्णिमा का चांद निकलने वाला है, इसलिए ना मैं खीर बना रही हूँ। और ना ये खीर है ना मैं बाहर रखूँगी, ताकि चांद बोलते हैं ना कि रात को ना 12 बजे अमृत जो बरसता है चांद में से, तो हम ना मीठा रखते हैं बाहर। तो मैं इसलिए खीर बना रही हूँ ताकि इसको मैं ना पूरी रात बाहर रखूँगी ढक के, और फिर ये प्रसाद बन जाएगा, सुबह फिर सभी खा लेंगे इसको। इस साइड मैंने कॉर्न रखे हुए हैं, स्वीट कॉर्न। खाना वाना सबने खा लिया है, लेकिन ना फिर भी मैं थोड़े से बॉईल कर लूँगी, क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे ये भी खा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऑफिस चले जाते हैं ये नहीं खा पाते हैं ऐसी चीज़ें। तो थोड़े से ही बॉईल करी है मैंने, और इसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ नींबू और काला नमक ही मिला के मैं इनको दे दूँगी। और जब तक मैं किचन में हूँ ना, जब तक चाहे कितनी भी बच जाए बच्चे नहीं सोएंगे, इधर से उधर घूमते रहेंगे। 10:30 बजे का टाइम है, और देखिए बच्चों को कब थोड़ी सी भी नींद नहीं है कि हम सो जाएं, क्योंकि इनको दवाई वगैरह भी देनी है। यहाँ से ना चीकू मेरे को बाहर से लॉक करके गया है, तो मैंने लड्डू को बुलाया इस साइड से। और बस जहाँ ये दोनों इकट्ठे होते हैं ना तो एक चीज़ पे इनको लड़ना ही होता है। अब इसको भी इसके ऊपर चढ़ना था और उसको भी चढ़ना था, तो बस हो गई थी लड़ाई। अब लेके जाऊँगी मैं इनको अंदर, क्योंकि खीर भी बन गई है, और जो भी सामान इन्होंने इधर से उधर रखा हुआ है उसको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि फिर सुबह ना इस चीज़ में टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम रात को ही करके सोए ना, तो फिर दिन में ना टाइम बच जाता है। तो यहाँ जितनी भी दवाई इन दोनों को देनी थी ना वो सारी बोतल मैंने निकाल ली है। और अब सबसे पहले मैं चीकू को दूंगी, ये नोज़ल है जो कि नाक में डालनी है इसके, क्योंकि इसकी नाक बंद है, तो मैं इसको डाल दूंगी। और फिर है ना एक दूंगी मैं इसको कोल्ड की, और एक दूंगी मैं इसको फीवर की, क्योंकि ताकि कोल्ड के साथ ना फीवर भी हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ी थोड़ी दोनों दे दूंगी ताकि ये मतलब रात को आराम से सो जाए। और इतनी तेज हंसी आ रही थी कि उसको पता लग गया था कि इसको ना दवाई मिलेगी, तो इसलिए ना अपने पापा के पास जाके पहुंचे। तो ये नोज़ल है ना बहुत ही अच्छी है, मतलब जब भी नाक बंद होती है ना मैं इसको जरूर ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ना ये मैं ख़त्म भी नहीं होने देती हूँ, क्योंकि इनकी नाक बंद होती है तो नींद नहीं आती है। तो और ये इतनी अच्छी है कि पुश करती हूँ ना तो अंदर डायरेक्ट जाती है और गले के अंदर आ जाती है, मतलब पूरी तरह से नाक खुल जाती है, बच्चा आराम से सो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको पकड़ के दे दिया है। अब मैं लड्डू को दे दूंगी दवाई। बच्चे तो ना बीमार होने ही नहीं चाहिए, मतलब इतनी दवाइयाँ, मतलब दवाइयाँ ठीक भी नहीं रहती हैं इतनी सारी बच्चों को देना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अगर बीमार हो जाते हैं ना तो देनी भी पड़ती है। और इनको दवाई देना तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है कि कैसे दें इनको दवाई, तो बस इसको इन्फेक्शन की दी है। और बच्चों को ना, इतने छोटे बच्चों को इन्फेक्शन ही सबसे ज़्यादा होता है, और इन्फेक्शन की वजह से ना इनको जो है फीवर आ जाता है। तो बस यहाँ मैं कपड़े लेके आई थी और कपड़े फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि 11 बज चुके हैं। और ये व्लॉग है ना मतलब पहले डाल दिया है मैंने, क्योंकि जो शरद पूर्णिमा का व्लॉग है ये, और इससे बीच में ना 2-3 दिन का व्लॉग और है, वो मैं कल डालूंगी, मतलब या कल डालूंगी या परसों डालूंगी। तो बस क्योंकि क्लीनिंग के व्लॉग है, जैसे किचन की हुई, रूम की हुई, सारे मतलब घर की क्लीनिंग है, उसके व्लॉग है ना एक ही वीडियो में नहीं आ पाएंगे, तो अलग अलग मतलब डे 1 डे 2 करके डालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के साथ ना एक दिन में तो सफाई हो भी नहीं पाएगी और वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग मैं दिखाती रहूँगी हर व्लॉग में। तो बस यहाँ मैं खीर लेके आ गई थी, और मैंने इसको दीवार पे रखने वाली थी, लेकिन बिल्ली वगैरह का डर रहता कभी गिरा ना दे, तो इसलिए स्टूल लेके आई हूँ, स्टूल पे रख दूंगी। और सुबह प्रसाद के रूप में सभी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।